वो गाना है मैं हूं मोदी का परिवार, और इसी को गाने वाली अनामिका जैन अंबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। और यूपी का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, उसमें आपने अनामिका की आवाज को जरूर सुना होगा। राजनीतिक पार्टियां लगातार कोई उन्हें कहता है कि आप दरबारी कवि हैं, तो कोई कहता है कि नहीं, वो खुद कहती हैं कि मैं तो राष्ट्र के लिए गाती हूं, मैं राष्ट्र को समर्पित हूं। लेकिन क्या है अनामिका की सोच? और अनामिका जी, पहले तो स्वागत आपका बहुत बहुत। और सवाल यही कि बीजेपी के चुनाव प्रचार हो, कोई रैली हो, रोड शो हो, आपका गाना बहुत गूंज रहा है, रातों रात लोकप्रिय हुआ है, अभी हाल ही में आया है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हम तो वाकई राष्ट्र की ही बात करते हैं और अपनी आवाज़ देश के लिए लगा देते हैं, और वो पसंद आ जाती है लोगों को। हालांकि हमारे प्रधान सेवक माननीय मोदी जी, पिछले दिनों एक बात उनको लेकर के आई थी कि वो परिवार विहीन है और परिवार नहीं है। तो मुझे लगा कि हम सबको मिलकर के ये बताना चाहिए कि हम सब परिवार हैं, और ये गीत उस लिए उस परिप्रेक्ष्य में लिखा भी गया है। और इससे पहले भी न्यूज़ नेशन पे सबसे पहले वो गीत भी आपके यहाँ आया था, मुझे लगता है पहले, और किसी चैनल पे वो नहीं आया था। जब इससे पहले भी एक गीत हुआ था जी। जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उन दिनों भी एक गीत आया था, और वो गीत भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और वो उस गीत को भी लोगों ने अपनी रैली में, अभी पिछले दिनों मैंने देखा एक शादी में भी वो गीत बज रहा था, तो उसको भी लोगों ने पसंद किया है। चाहे वो धार्मिक समारोह हो, चाहे वो राजनीतिक समारोह हो, या कोई खुशी का माहौल हो, तो वो गीत भी बजा था। राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तो अब आप, और ये अभी भी जो जिस बात से आपने शुरुआत की है ना, हाँ, बहुत चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं इसको। तो जिस बात से आपने शुरुआत की है कि कुछ लोग राष्ट्र कवि कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप दरबार की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कोई बहुत सारी बातें कहते हैं। तो अब ये बातें ना तो सोचने का समय है और ना ही समझने का समय है, क्योंकि जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग आंख बंद करके, या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपको ब्लैकमेल, आपके गर्दन पे मतलब कुछ ऐसा प्रेशराइज करके आपको कुछ रख के आपसे चुनवाया जा रहा है कि आपको कौन चुनना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। और मैंने भी जिस बात को कहा कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए, और आप देश के प्रिय होइए, देश की भी भक्ति कीजिए, देश हित में बात कीजिए। सनातन, सत्य सनातन का ये देश है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सनातन से जुड़ी हुई है। हमारी पौराणिकता, हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, भगवान श्री राम का देश है, रामकृष्ण का देश है। ऐसे में उनकी भक्ति करना बुरी बात नहीं है। और इस बात को अपनी कविताओं में लिखने पर जो लोग ये कह रहे हैं कि अनामिका एक तरफा बात कर रही है, तो ये उनकी सोच के लिए इस पे अनामिका में बाद में आऊंगी, क्योंकि शुरुआत मैंने मैं हूं मोदी का परिवार से की, और जो अभी हाल ही में आया बीजेपी की रैलीज में, उनके ट्विटर हैंडल से हो या फिर उनके सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म से, वहां से आपके उस गाने को शेयर भी काफी ज्यादा किया जा रहा है, रोड शो रैलीज में गाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत उसी गाने के साथ हो जाए। ठीक है, मैं दोनों ही गानों को मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जितना याद है उतना मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि देश धर्म की खातिर छोड़ा जिसने रिश्तों का संसार, देश धर्म की खातिर छोड़ा जिसने रिश्तों का संसार, लोकतंत्र के दरवाजे पर बनकर बैठा चौकीदार, भारत माँ के दिल से भी बस निकली है अब यही पुकार,
मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार। और इसी के साथ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।